हमसे नहीं होते क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पता नहीं कैसे लोग करते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। तो क्या करें, कैसे क्या करें? Why should we study mathematics? So how can we improve our mathematics? यानी आप अगर सही में चाहते हो गणित विषय को इम्प्रूव करना, तो बिल्कुल कनेक्ट रहिए, मजा आने वाला है। आखिर तक बने रहिए। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, सर क्या करें कि मैथ्स हमारी स्ट्रांग हो जाए, ये वाला दुख भैया बहुत बच्चों का ये दुख है कि क्या करें, कैसे क्या करें कि हमारे गणित विषय जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जो कि बहुत दुख देता है। सर हमसे नहीं होते क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पता नहीं कैसे लोग करते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। तो भाई आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं कि भाई कैसे कैसे हम मैथ्स को अपने स्ट्रांग कर पाएंगे, अपने गणित विषय को एकदम स्ट्रांग कर पाएंगे और अपना सफर जो 40 तक आते हैं उसको 90 तक लेकर जाएंगे। ऐसा क्या करें कि भाई 40 से 90 तक जाएगा? तो इसके लिए साथ में कनेक्टेड रहिए। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या है, ऐसे कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपने आप को मैथमेटिक्स में इंप्रूव कर पाएं, हर एक चीज को एकदम बारीकियों से समझने वाले हैं। तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, मजा आने वाला है। आखिर तक बने रहिए। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर इसको इंप्रूव करने के लिए हमारे पास दो बातें होती है। क्या भाई? भाई अगर मुझे मैथमेटिक्स को इंप्रूव करना है तो उसके लिए दो बातें होनी चाहिए। और दो बातें क्या है? तो भाई ये पहली बात कुछ ऐसी है कि व्हाई शुड वी स्टडी मैथमेटिक्स, यानी पहली बात, अगर मुझे गणित विषय को इंप्रूव करना है तो भैया क्यों करें? आखिर गणित विषय हम पढ़ते क्यों हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। पहले इंपॉर्टेंस समझेंगे और उसके बाद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या? तो हाउ कैन वी इंप्रूव आवर मैथमेटिक्स, यानी कि हम अपने गणित विषय को कैसे इंप्रूव करें, इस बात पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और जानते हैं ये किस प्रकार होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई व्हाई शुड वी स्टडी मैथमेटिक्स, ये गणित विषय आखिर हम पढ़े क्यों सर, क्या जरूरत है इसको गणित विषय पढ़ने की? तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में चले जाओ, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आईआईटी जेईई का, नीट का हो, कुछ भी हो, सभी के सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो गणित विषय जरूर देखने को मिलेगी। अब गणित विषय देखने को मिलेगा, मिलने से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि गणित की कैलकुलेशन से आप कभी नहीं बच पाओगे। अब इस कारणवश आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। आपको कहीं भी अपने आप को इंप्रूव करना है तो आपको गणित विषय आना अनिवार्य है। ठीक है? और अगर आपने गणित विषय को स्किप कर दिया कि नहीं सर हम छोड़ो ना, गणित विषय के अलावा भी तो पास हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो नहीं, पास हो जाओगे वो अलग बात है, लेकिन आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि भाई किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप जाओगे तो भैया आपको गणित विषय आना चाहिए, आना चाहिए। ओके, अब इसी को आगे पर चर्चा लेकर चलते हैं कि भैया हमें एक बात तो समझ में आ गई कि गणित विषय की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना गणित के हमारा भला नहीं हो सकता। बात करेक्ट, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब इसी को आगे चर्चा में लेके चलते हुए हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें कि हाउ कैन वी इंप्रूव आवर मैथमेटिक्स। सर ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर ये तो पता है कि भैया मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। एक तो भाई ये है कि भाई सब जगह आगे भी इम्प्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी का एक सब्जेक्ट भी है सर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पास करना जरूरी है। अब उस कंडीशन में हमें मैथ्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब वो होगा कैसे? तो होगा कैसे, तो यही तो सबसे बड़ी दुविधा थी। अब उसी दुविधा से पर्दा उठाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अगर सही में चाहते हो, आप अगर सही में चाहते हो गणित विषय को इम्प्रूव करना, तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे। और ये करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहला स्टेप जो आपके पास रहने वाला है, वो कुछ ये है कि डीप प्रैक्टिस। डीप प्रैक्टिस के तात्पर्य है कि एकदम गहराइयों में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गहराइयों का मतलब ये नहीं पानी में डूब के प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है। एकदम फ़ोकस के साथ प्रैक्टिस करना है, एकदम बैठकर सटीक तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि बस बैठ गए, सर हमने 12 घंटे प्रैक्टिस की। अरे नहीं रे! 12 घंटे नहीं, आप 4 ही घंटे करो, लेकिन एकदम फ़ोकस के साथ करो। एकदम फ़ोकस के साथ, एकदम इफ़ेक्टिव वो 4 घंटे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे कह के सर बस बैठ के सो रहे थे, ये नहीं। आपको 4 घंटे ही, लेकिन इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस, एकदम सटीक बैठ के फ़ोकस के साथ प्रैक्टिस करनी है। सर हम बैठते हैं, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन 1-2 गलत हो जाते हैं, अब उसके बाद फिर मज़ा म मन नहीं करता, फिर हम छोड़ देते हैं, ये होता है, वो होता है, तो वही बात है। यहाँ पर 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं।
भाई होते कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो भाई दोनों प्रैक्टिस करने बैठे, लेकिन एक ने जब प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के लिए पहला क्वेश्चन किया, वो गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन किया, गलत हुआ। उसने क्या किया, उसका सॉल्यूशन पीछे से देखा, उसके बोला हाँ, हाँ, आ गया, और फिर बुक बंद की, बोला सब आता है, ठीक, चलो भाई आगे। और वहां पर जैसे ही वो एग्जाम में बैठता है या फिर बाद में कभी वो करने बैठता है, उसके सामने वो क्वेश्चन कोई पूछता है, तो उस कंडीशन में वो क्वेश्चन उससे नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम दिमाग आपको थोड़ा बेवकूफ बनाता है। और वो कैसे, तो जैसे आप सॉल्यूशन देखते हो, सर ये स्टेप था, ये स्टेप था, ये स्टेप, हाँ आता है, लेकिन वो स्टेप आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, उस टाइम याद ही नहीं रहेगा। और इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, एकदम कहते हैं ना, डीप प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। अब इसमें होता क्या क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे, तो आप सबसे पहले जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, तो भाई मोस्टली क्वेश्चन में दुविधा ये होगी कि वहां पर आप मिस्टेक कर जाओगे। ठीक है, मिस्टेक कर जाओगे। अब देखो, मिस्टेक करने के बाद होता क्या है, जो वहां पर छोड़ देते हैं वो बिल्कुल डीप, मतलब बैक में चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बैक में चले जाते हैं, बिल्कुल उनका सफा चट। लेकिन आप चाहते हो इंप्रूव करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जहां जिस क्वेश्चन में गलती हुई है उसको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि भाई आखिर मेरी गलती कहां पर हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्या चीज था, उसको वहां पर आपको एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, आपको समझना है कि भैया दिक्कत कहाँ हुई थी, उसको आपने इवैल्यूएट किया। फिर भी समझ में नहीं आया, तो आपने सॉल्यूशन भी देखा, लेकिन वहां पर भी आपने देख लिया मुझे यहाँ गलती थी। लेकिन उसके बाद करना क्या है, उसके बाद बुक को बंद करना है, साइड में रख के फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। भाई ट्राई अगेन, ये ट्राई अगेन वाला पार्ट जो था, ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ट्राई अगेन नहीं किया और उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं किया, तो भैया कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि नॉर्मली आपको आपको टीचर्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस करवाते हैं, मैं भी करवाता हूँ, और भी आपके कोई टीचर्स होंगे वो भी करवाते हैं। अब क्वेश्चंस करवाने के बाद होता ये है कि आप देखते हो सर समझ में तो आ गया, समझ में आ गया, बात खत्म होगी, तो नो, समझ में आना ही नहीं, क्योंकि वो समझ में बस अभी आया था और वो तुरंत ही निकल भी जाएगा। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जो भी क्वेश्चन आपको समझाया गया वो समझ में आता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो तुरंत निकल भी जाता है। तो भैया इसी के लिए मैंने कहा कि भाई डीप प्रैक्टिस, एकदम गहराइयों में प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपके मैथमेटिक्स को इंप्रूव करने से कोई नहीं बचा सकता। यानी कि आपका 40 से 90, 90 से 100 तक भी जा सकता है, ये भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। ओके, क्योंकि बहुत भाई भैया बहुत बच्चे लाते हैं 100 में से 100 नंबर, भाई आप क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर बता दी कि डीप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने डीप प्रैक्टिस कर ली, तो भैया एकदम लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। ओके, अब सर इसी में डीप प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन हम सर क्या लगे रहें, फिर भी हमारी कहते हैं स्पीड कम होती है। फिर भाई मुद्दा ये भी है, स्पीड कम होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है? स्पीड कम होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उसके लिए करना क्या है, तो उसके लिए मैं एक स्टेप और आगे पर चलूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहला आपको उसके बाद इसके बाद भैया अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन क्या वो भी समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। यानी आपने उसको शुरुआत में कॉन्सेप्ट नहीं समझा। कइयों की आदतें होती है कि भाई चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं और सीधे बोलते हैं क्वेश्चन लगाएँगे, क्वेश्चन लगाएँगे। भाई सारे क्वेश्चन लगाने शुरू कर देते हैं, करने शुरू कर देते हैं, और क्वेश्चन करने शुरू, हो ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। अरे होगा कहाँ से? पहले आप उसकी थ्योरी पढ़ो, डिटेल में समझो, तब जाकर ना क्वेश्चन होगा। तो आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो बेसिक इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकियों से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है? एकदम बारीकियों से क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर एक बात आपको पता रहेगी, तब आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाओगे। और अप्लाई करने के लिए भी फिर से वही बात, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। लेकिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ठीक है? कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करें, यानी कि उसके सभी फ़ॉर्मूले, सभी रूल रेगुलेशन, हर चीज़ आपको पता है, तब जाकर आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है। ठीक है? तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक से करना है। डन। अब सर करते भी हैं, लेकिन सर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्या करें? होती है दिक्कत? बिल्कुल होती होगी। सर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम को ज़्यादा कैसे लगता है? तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आप जब प्रैक्टिस करने लगते हो, तो आपने क्वेश्चन क्या करते-करते लास्ट के नीचे आए, बड़ी-सी कैलकुलेशन आई, ठीक है? बड़ी-सी कैलकुलेशन नीचे देखने को मिल रही है। आपने कैलकुलेटर उठाया, उसको कैलकुलेट करके देख लिया, हाँ, आंसर मैच कर रहा है, हाँ, कर रहा है। ठीक है भैया, कैलकुलेट हो जब मैच कर ही रहा है आंसर, तो हम इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो कर लेंगे। लेकिन वो एग्ज़ाम में बड़ा दुःख देगा कैलकुलेशन, क्योंकि आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की है, और वही आपका आखिरी है। यहाँ पर देख रहे हैं भाई, इम्प्रूव कैलकुलेशन स्पीड, भाई कैलकुलेशन की स्पीड को इम्प्रूव करना है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए वही पहली बात,
जो प्रैक्टिस वाली बात थी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे और सभी को पूरा एंड तक हल करना है आपको। भाई एंड तक सॉल्यूशन आंसर तक निकालना है। कोई भी बड़ी कैलकुलेशन आती है, उस कैलकुलेशन को भी करना है। अगर उस कैलकुलेशन को करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो भैया एग्ज़ाम में वो गुना करते ही रह जाओगे, करते रह जाओगे। और आप सही में चाहते हो कैलकुलेशन को स्पीड करना तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कैलकुलेशन की ढेर सारी ट्रिक आपको मैं दे दूँगा अगर आप कमेंट करते हो तो। कमेंट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे कि सर कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? भई सर आप क्या कीजिए, हमें कैलकुलेशन की ट्रिक्स वगैरह बता दीजिए, बहुत सारी ट्रिक्स बता दीजिए जिससे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएँगे उस हिसाब से मैं ये वीडियो भी आपके सामने ले आऊँगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये कैलकुलेशन करना तो भई कहते हैं ना आपकी आपके जो मैथ्स का पेपर होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि मैथ्स का पेपर ही समय बड़ी जल्दी बीत जाता है मैथ्स में और लास्ट में क्वेश्चन बच जाते हैं, सर हो ही नहीं पाता, कंप्लीट ही नहीं हो पाता पेपर। तो भैया कंप्लीट होगा कैसे? जब आपको कैलकुलेशन करने में ही बहुत देर लग जाता है कि क्वेश्चन लेके बैठ जाते हो, आधा घंटा एक ही क्वेश्चन में खत्म कर दिया, फिर तो भैया कहाँ से बचेगा टाइम? नहीं बचेगा ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात मैंने जो बताई थी कि प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी होगी। ओके? और ये 40 से सफ़र आपका जो 90 तक का था, वो बड़े आसानी से अचीव कर पाओगे। ओके? तो इसी के साथ मैं आपको इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन सेशन के साथ। इस तरह से अनअकैडमी के हिंदी मीडियम के साथ कनेक्टेड रहिए। मज़ा तो आता रहेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू।